फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खुशी और आप देख अमेजिंग वाइब। तो आपका स्वागत है कोलकाता अलीपुर जेल के पार्ट 5 में। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर के देख लीजिए। तो बहुत ही अच्छा है ये म्यूज़ियम मतलब पहले जेल था, इसे म्यूज़ियम बना दिया। ये पार्ट 5 है, पहले वाले पार्ट्स भी देखिएगा, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो इस पार्ट में अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, मतलब कि हाँ, हम उधर लोगों ने जाना नीचे जितना बाकी है। भी सब था वो देख लिया था। हम लोग इधर जा रहे थे, इधर पे फर्स्ट फ्लोर पे। फिर यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह थे, तो वही देखने हम जा रहे थे। हाँ, दौड़ के चल। नहीं मम्मी, इधर ही जाना था, उधर तुम लोग घूम के आए। नहीं मम्मी, इधर से ही। पगले हम ऊपर से बनाया था कि तू आ रही है। तो लोग गेट के पास पहुँच गए थे। तो अभी यहाँ से मैं अंदर जा रही हूँ। फिर यहाँ इसके अंदर भी बहुत नीचे बहुत कुछ देखने को था। फिर उसके ऊपर हम लोग चले गए। नीचे हम लोगों ने सोचा कि बाद में देखेंगे, पहले ऊपर चले जाते हैं। तो जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ फर्स्ट में ही अवार्ड्स था, मतलब जो वेस्ट बंगाल को अवार्ड्स मिला था वो सारा था नीचे। तो हम लोगों ने पहले उसे देख लिया। से अच्छा जो था अवार्ड, उसमें जो बेस्ट अवार्ड था वो मिला था वेस्ट बंगाल के सीएम यानी कि ममता बनर्जी को। वो भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी कन्याश्री के लिए। ये बहुत ही अच्छा अवार्ड भी है और बहुत अच्छा ये काम भी उन्होंने किया है, तो उन्हें मिलना ही चाहिए। यहाँ पे बहुत बहुत सारे अवार्ड रखे थे, बहुत सारे अवार्ड रखे थे, जो आप वीडियो में देख लीजिए। पूरी बनेगी उधर से लोग खींचते हुए लेके चलता है, ऐसे करके नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लेना, ऐसे। चलो उधर से चलो, इधर इधर दिखाते चलो, जल्दी 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 जल्दी। फिर हमने यहाँ पे सारा अवार्ड्स देख लिया। फिर इधर से जिधर पे सीढ़ी थी हम लोग उधर चले गए, क्योंकि यहाँ सीढ़ी से ऊपर जाना था। हमें पता नहीं था कि यहाँ लिफ्ट भी है, इसलिए लोग सीढ़ी से ऊपर चले गए। पर आते वक्त हम लोग लिफ्ट से आए थे और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिफ्ट था। मैं पहली बार ऐसे ट्रांसपेरेंट लिफ्ट में चढ़ रही थी। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बड़ा गन बना हुआ है। तभी हम ऊपर जाते हैं देखने के लिए कि ऊपर है क्या क्या। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। मैं अभी ऊपर पहुंच गई और बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि पहले इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। तो फिर सोचा सबसे पहले इधर ही चली जाती हूँ। तो यहाँ पे इस रूम को स्किप करके मैं आगे चली गई। और आगे जाते ही मैं बगल वाले, मतलब बगल नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड वाले जो रूम था उसमें मैं चली गई, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी, फेक स्टैचू बना हुआ था। ये स्टैचू किसका है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उनकी खुद की लिखी हुई बहुत सारी किताबें थी। चारों तरफ बहुत जो उन्होंने लिखा है वो सारे पोस्टर नहीं, पेंटिंग फ्रेम करके रखे हुए थे। फिर बहुत कुछ था यहाँ पे। बुक सबका ले लो। स्टैचू ऑटोबायोग्राफी वाला बुक। लोग उस रूम से निकल गए। फिर हम लोग बगल में जो रूम था फिर वहाँ उधर चले गए, इस साइड जिसे मैंने पहले स्किप किया था। सोचा था पहले इस रूम में चली जाऊँ, फिर उधर से सब में जाऊँगी।
और बगल वाला जो रूम था उसमें बहुत सारे मतलब कॉमिक्स टाइप के ऐसे कार्टून कैरेक्टर तरीके से ऐसे तरीके से लिख सजा करके मतलब बुक्स नहीं थे, बुक्स के ऐसे मतलब पेजेस के प्रिंट किए हुए थे बुक्स का। आजा। के बगल में भी सेम ऐसा ही था, मतलब ये किसी भी स्टोरी को इस तरीके से कार्टून कैरेक्टर के थ्रू पे ऐसे बता रहे थे हर एक चीज़ में, जो मैंने देखा पढ़ के। फिर इधर बहुत सारे स्टैचू थे। पहले ये देखिए, इस स्टैचू को देखिए जो तलवार लेकर के खड़ा है। और इसके बाद हम लोग इसके अंदर चले गए। जिसके बाहर स्टैचू लगा था उसके अंदर गए तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों की मूर्ति बनी हुई थी, जो लोग मतलब बहुत जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में बहुत सहायता की। बहुत सारी लड़कियों की, बहुत सारी औरतों की, बहुत सारे मतलब जैसे कि बहुत सारे महान लोग जैसे स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, इनकी मूर्ति भी थी। और बगल में इनके लिखे गए कुछ मतलब रियल वाला जो इन्होंने रियल में लिखा था, जिस पेज में लिखा था वो भी पेजेस भी रखे हुए थे, रियल वाला हैंड राइटिंग है, नहीं कि उसे एडिट करके मतलब उन्हीं की लिखी हुई चीज़ को फिर बुक में से लिखा जाता है उस तरीके से नहीं, उन्होंने जो रियल का लिखा था वो था। और यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूस ऐसे बने हुए थे, देखिए। देखिए यहाँ पे ये जो स्टैचू है कुछ आदिवासी लोगों के थे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ही संघर्ष किया था, इसलिए। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो लोग जिन्होंने आज़ादी दिलाने में बहुत ही सहायता की, उन लोगों की मूर्तियाँ थी। और मैं एक पोज दे के फ़ोटो खिंचा रही थी, ये देखिए। आजा। राजा राम मोहन की मूर्ति थी, प्लस उन्होंने जो लिखा था वो भी था यहाँ पे। तो हम लोगों ने ये देखिए, ये सारा उनका खुद से लिखा हुआ है। बगल में जो आप देख रही है सब उनका खुद का हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है, ये नहीं कि उसे एडिट करके ऐसा बनाया गया है। फिर हम लोग उस रूम से निकल करके, हम उस जगह से निकल के फिर दूसरी तरफ चले गए। दूसरी तरफ ये 2 बिल्डिंग को मतलब जोड़ के बनाया गया था। तो ये फर्स्ट बिल्डिंग में अभी हम लोग घूम रहे थे, फिर दूसरे बिल्डिंग में भी जाना बाकी था अभी। ये देखिए यहाँ से दूसरे बिल्डिंग जाने का रास्ता था, हम दोनों बिल्डिंग को ज्वाइन किया गया था एक पतला सा रास्ता से। तो लोग यहाँ से फिर दूसरे बिल्डिंग में चले गए। अरे बाबा, ये सब बाहर है, निकल के खेलना, निकाल के नहीं। सबसे पहले हमें ये रूम दिखा तो हम लोग सबसे पहले इसमें चले गए। इस रूम में वुमेन्स फ्रीडम फाइटर के बारे में बताया गया था, मतलब जो वुमेन्स थी फ्रीडम फाइटर उनके बारे में। ये देखिए, सबसे पहले तो 2 वुमेन की स्टैचू बना था, एक के हाथ में झंडा था और एक के हाथ में एक हथियार टाइप था। और यहाँ पे जो फ़ोटोज़ लगी हुई है, मतलब वो वेस्ट बंगाल की तरफ से कौन कौन से वुमेन ने फ्रीडम पाने के लिए अपना सहयोग दिया, उनकी फ़ोटोज़ थी वहाँ पे, जो आपको वीडियो में आगे दिखेगी। और उनके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ था बहुत कुछ। जैसे सबसे अमेजिंग और जो सबसे मतलब जिसने ज़्यादा जाना जाता है उन्हें, वो थी मातंगनी हाजरा, जिन्हें गांधी बूढ़ी के तौर पे जाना जाता था, जो बहुत ही बूढ़ी थी फिर भी वो भी लड़ी थी। और एक थी प्रीतिविदा लता, फिर सिस्टर निवेदिता का भी यहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ था, बीना दास, बहुत सारे लोग थे, लोगों के फ़ोटो लगे हुए थे जो लोग बेस्ट। ये देखिए, ये जो दिख रही है आपको, यही है मातंगनी हाजरा, जिन्हें गांधी बूढ़ी भी कहा जाता है। रुकना। तो उन लोग को थोड़े से बाहर निकल आए
अब यहाँ पे हम लोग दूसरे रूम में चले गए। यहाँ पे भी एक स्टैचू था जो भाला लेकर के था, भाला नहीं लाठी लेकर के था। फिर यहाँ पे अंग्रेज की स्टैचू थी और ऐसा स्टैचू था कि 2 हाथ थे उनमें, किसी ने बेड़ियों में जकड़ रखा था। इस तरीके का स्टैचू सब बना हुआ था। और फिर दूसरे तरफ चले गए तो यहाँ पे भी 3 स्टैचू थे, पर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था किन के स्टैचू थे। आपको पता है तो बताइए। ये लोग ये ट्रेन भी लूटा था, उसी से गोली और बंदूक चलाया था, जिससे मारा था। फिर वो तो सूर्य से इन लोग से लूटा था। बहुत सारे मतलब कि वुमेन्स फ्रीडम फाइटर के मूर्ति भी थे और उनके लिखे हुए कुछ मतलब शब्द भी थे। पृथ्वीदर वही है। देखिए ये आदमी तो बम मारा था। देखिए हम लोग अभी यहीं से ऊपर आए हैं नीचे। यहाँ पे हम लोगों ने पहले घूमा है जहाँ पे वो शो दिखा रहा था एलईडी से, वो उस तरफ वाला जो बिल्डिंग दिख रहा है उसमें है। नीचे का सीन है और हम लोग ऊपर थे तब। नीचे हमारा घूमना कंप्लीट नहीं हुआ था, हम लोग नीचे जाकर फिर नीचे हमें देखा नहीं था, हम लोग ऊपर डायरेक्ट चले आए थे। उसके बाद वहाँ पे हम लोग दूसरे रूम में चले गए। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ थी। यहाँ पे दादा सुभाष चंद्र बोस की रखी हुई थी, उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज बनाया था उसके बारे में लिखा हुआ था। उस टाइप की मूर्तियाँ बनी हुई थी। ये सब फोटो लेनी है थोड़ा। तो यहाँ पे हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे और ये ट्रांसपेरेंट लिफ्ट था, तो मैं पहली बार ट्रांसपेरेंट लिफ्ट में चढ़ रही थी। तो थोड़ी तो एक्साइटमेंट थी क्योंकि इससे पहले मतलब मुझे ऊपर से नीचे से आते हुए देखना था कि कैसा नज़ारा लगता है, और इसलिए हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे। लिफ्ट चला आया और ये बहुत जल्दी नहीं चला आया क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे और ग्राउंड फ्लोर पे हमें जाना था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।